एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरी अपार्टमेंट की होगी, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया एंड आई हैव कम अप विद वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट्स फॉर यू विच इज़ इन द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में आप लोगों ने ऑफ कोर्स सुना होगा। दैट्स द कमिंग वर्ल्ड फॉर द पीपल राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एंड यूज़र है तो उनके लिए भी इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एज उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कोई इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग टू द्वारका एक्सप्रेसवे बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी। बात अगर हम कनेक्टिविटी की करें तो कनेक्टिविटी जो हमारी यहाँ पे है वो ये है कि वी आर सिटिंग इन द मेन राइट नाउ। अभी हम बीच में बैठे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जहाँ पे हम इजीली नोएडा पहुँच सकते हैं, इजीली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पहुँच सकते हैं, इजीली एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं, इजीली NH8 पहुँच सकते हैं। राइट, देयर आर लॉट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर्स गोइंग ऑन एंड जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हैं उसके बिल्कुल सामने एक टावर बन रहा है। द नेम इज़ ट्रम्पेट टावर। दैट्स अ फ्लाईओवर which connects you to 4 roads. One is the CPR road, one is the SPR CPR road, one is NH8, one is Golf Course Extension and one is Dwarka Expressway. अभी मैं आपको पूरा डमी मॉडल दिखाऊंगी उसका। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ कौन सा प्रोजेक्ट है, इससे पहले आप ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे। सो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ क्रिसूमी. Krisumi is a joint venture between two companies. One is a Japanese-based company named Sumitomo. The second is Krishna Motors. Now, जब भी कोई international company, real estate firm or any other firm wants to step into the India, they have to tie up with an Indian firm. तो जापान सुमितोमो ने जो टाई अप किया है वो कृष्णा मोटर्स से किया है। सुमितोमो इज़ अ वेरी 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 रिनाउंड कंपनी। आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे। दे बेसिकली डू ग्लोबली बिजनेस डीलिंग्स इन रियल एस्टेट। इट इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड फर्म। बहुत सालों से ये फर्म जापान में है एंड ये ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स के नाम से जाना जाता है। वेर एंड टॉकिंग अबाउट द कृष्णा मोटर्स, इट्स एन इंडियन फर्म विच डील्स इन मोटर कार्स, जो मोटर्स होते हैं, एंड इट डील्स इन मल्टीपल थिंग्स, थिएटर्स, लाइफस्टाइल, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस दीज फर्म्स आर इनटू। तो इनका टाई अप है। एंड बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो ये पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है ये टाटा को दिया गया है। टाटा के बारे में मैंने बोल दिया तो आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्ट, जो इसके आर्किटेक्ट हैं, दैट्स नितिन साकी। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ जापान। आप उनके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। एंड टाटा, जैसे मैंने बोला, दोबारा से बोल रही हूँ, टाटा को अगर कोई प्रोजेक्ट देता है तो टाटा टाइम से पहले ही काम आपको फिनिश करके दे देता है। राइट, तो हम आपको अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट फेज़, वाटरफॉल रेजिडेंसीज़ है। फर्स्ट फेज़ के बारे में बात करेंगे हम। फर्स्ट फेज़ इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सोल्ड आउट। आई नो आई एम लेट फॉर द वीडियो, बट हाँ, देयर इज़ समथिंग वेरी गुड, सम वेरी गुड न्यूज़ कमिंग फॉर यू। वी ऑल्सो हैव अ न्यू फेज़ कमिंग, बट जिसकी डिटेल्स हम आपको नहीं दे सकते सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग रेरा विद इन अ वीक। राइट, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी वुड लेट यू नो, बट अभी हमें भी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं आई है। बट अभी हम फर्स्ट फेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव स्टिल सम यूनिट्स लेफ्ट ऑन रीसेल एज इन हमारे पास क्रिसूमी के पास ही यूनिट्स पड़ी हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। इसमें काफ़ी सारे साइजेस हैं। नाउ, जैसे कि इंडिया में टर्म यूज़ होता है BHK, राइट, सिंस इट्स अ जापानीज टाई अप प्रोजेक्ट, सो इसमें इन लोगों ने LDK यूज़ किया है, दैट इज़ लिविंग डाइनिंग एंड किचन। तो जो हमारे पास रूम साइज दैट इज़ 2 LDK प्लस S, 3 LDK प्लस S, एंड इसमें जो S है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यू कैन ईदर गो फॉर अ स्टडी रूम, यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर अ स्टोर रूम, और यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर अ सर्वेंट रूम। बहुत सारे चॉइसेस हमें प्रोजेक्ट में प्रोवाइड हो रहे हैं कि हमें लिविंग रूम चाहिए, लिविंग रूम के साथ सिटिंग एरिया चाहिए, या TV लाउंज चाहिए, या फिर हमें स्टडी रूम चाहिए या सर्वेंट रूम चाहिए। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं एंड वी कैन लेट द कंपनी नो। जब हम सैम्पल फ्लैट की वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी स्टडी रूम कितना है, TV लाउंज कितना है, बट स्टिल अगर आप अपनी आंखों से आके विजिट करेंगे दैट वुड बी वंडरफुल, क्योंकि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो ज़्यादा बेटर लगता है। सो लेट्स क्विकली गो। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत सारी बातें मैं आपको वीडियो में भी बताते चल जाऊंगी बिकॉज जब हम अपार्टमेंट्स की वीडियो बनाते हैं देन वी हैव टू गो इन निटी ग्रिटी। हमें निटी ग्रिटी में जाना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों में फोकस करना पड़ता है, क्योंकि हमें
खाली 4 फ्लोर्स नहीं हैं। द टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो हमें फर्स्ट फेज में मिल रहे हैं इज़ अप्रॉक्सीमेटली 430, राइट, 430 अपार्टमेंट्स, जिसमें से 12 पेंट हाउसेज हैं, राइट। तो जल्दी से आके देखते हैं एंड देन वील गो फॉर द सैम्पल फ्लैट नाउ। सो नाउ हमने अपने सैम्पल फ्लैट में एंट्री कर लिया है। सैम्पल फ्लैट दिखाने से पहले और कुछ चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो इस सैम्पल फ्लैट का साइज़ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2600 स्क्वायर फीट, जिसमें हमारे पास 1325 इज़ द कार्पेट एरिया एंड 1915 इज़ द एक्सक्लूसिव एरिया। दैट्स द लार्जेस्ट साइज वी हैव एज ऑफ नाउ। सो टोटल सेलेबल एरिया इज 2600 अप्रॉक्सीमेट, राइट। सो यहाँ से हम एंट्री करते हैं। हाँ, एंट्री करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्रिसोमी हमें बहुत सारे ऑप्शंस तो दे ही रहा है, जैसे आपको पता है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन और है हमारे पास, ईदर वी कैन ऑप्ट फॉर अ फुली फर्निश्ड हाउस, ईदर वी कैन गो फॉर अ सेमी फर्निश्ड हाउस। ना फुली फर्निश्ड में आपको एग्जैक्टली इसका रेप्लिका मिलेगा जिसकी वीडियो हम देख रहे हैं, एंड सेमी फर्निश्ड में वील गेट अ VRV वुडन फ्लोरिंग, बेसिक किचन एंड बाथरूम फिटिंग्स, and that's it, and the wooden flooring, yes, the wooden flooring. बाकी हमें अपना furniture and everything खुद लाना पड़ेगा. However, in the fully furnished we get everything. So this is the replica, guys. You can have a look. Entry करते ही हमारा यहाँ पे kitchen आ जाता है right में. Now this kitchen is the kitchen wherein हमने sample flat में हमें open kitchen दिख रहा है. But since मैंने आपको mention किया था, जो ये हम अपना slab देख रहे हैं, दिस स्लैब, अगर हम क्लोज किचन के लिए ऑप्ट करते हैं तो ये किचन हमारा क्लोज हो जाएगा। सो सम पीपल डोंट लाइक कि गेस्ट एंट्री करते हैं और किचन में क्या हो रहा है हमें देखना, हमें नहीं पसंद कि हम किचन में एंट्री करते हैं, कोई गेस्ट आते हैं और किचन में अगर खाना बन रहा है, थोड़ा किचन डर्टी होता है, दे डोंट लाइक इट। हाउएवर सम पीपल लाइक ओपननेस, ओपन किचन, सो यू कैन गो फॉर एनी एज पर योर ओपिनियन एंड एज पर योर कन्वीनियंस। सामने हमारा डाइनिंग एरिया है। सो ये जस्ट इसलिए आपको लुक हम दिखा रहे हैं कि इन केस अगर आप सेमी फर्निश्ड के लिए जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा हाउ द फर्नीचर शुड बी प्लेस्ड, राइट। सो बिल्कुल हमारे डाइनिंग एरिया के सामने दैट इज नाउ आवर सिटिंग एरिया। मेरे पीछे आपको बालकनी दिख रही होगी, दैट इज द बालकनी। बहुत लंबी बालकनी है, द विड्थ इज रियली नाइस। ये पूरे घर में रन करती है। जैसे कि एंट्री में ये हमारा किचन था। अब सेकंड ऑप्शन हमें जो मिलता है वो ये मिलता है कि ये हमारा सिटिंग एरिया, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि टीवी लाउंज लेना चाहते हैं आप, इसको सिटिंग एरिया लेना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस इज द काइंड ऑफ पार्टीशन दे हैव शोड। आपको इसको अगर बेसिक सिटिंग रूम बनाना है तो आप इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, पूरा ऊपर हमें दिया हुआ है, ये पूरा आपका रूम ऐसे क्लोज हो जाएगा। सो दैट इज अ सिटिंग एरिया और टीवी लाउंज, वट एवर यू लाइक। अगर आप इसको ओपन चाहते हैं तो ये आपको ओपन मिलेगा। सेमी फर्निश्ड में आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, आपको कंपनी को बताना पड़ेगा। अब जो हम वॉल्स देख रहे हैं इसमें 2 कलर्स हमें फ्रॉम द बिल्डर मिल रहा है। ईदर वी कैन गो फॉर अ ग्रे कलर और वी कैन गो फॉर अ बेज कलर। इसमें टावर्स हैं, टावर्स एज इन की आई एम नॉट वेरी श्योर कि इवन नंबर्स में आपके ग्रे कलर्स होंगे एंड ऑड नंबर्स में आपके बेज कलर होंगे उसमें। तो इसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन योर लक। जो हमें मिलेगा उसमें हमें बेज कलर होगा, ग्रे कलर होगा, दैट डिपेंड्स, राइट। सो दिस इज द स्ट्रेट लॉबी विच इज टेकिंग अस टू द डिफरेंट बेडरूम्स। तो हम देख लेते हैं। नाउ हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है ये। ना दिस इज, अभी इन लोगों ने इसको स्टडी रूम बनाया हुआ है काइंड ऑफ। तो इसको आप यू कैन ऑप्ट फॉर अ स्टोर रूम, अ सर्वेंट रूम और अ स्टडी रूम। इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें बस ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे आप रहना चाहते हैं, जैसे आपका लाइफस्टाइल है, जितना आपका फैमिली साइज है उसके हिसाब से यू गाइस कैन चूज, राइट।
है. सो दिस वी कैन ईदर गो फॉर द स्टडी रूम और स्टोर रूम. इसके बिल्कुल सामने वापस हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है. प्लीज हैव अ लुक इन द फर्स्ट बेडरूम. नाउ जो हमारा टीवी लाउंज है उसको हम एक और बेडरूम बना सकते हैं. आपको टीवी लाउंज चाहिए या बेडरूम चाहिए, तो अभी हमारे पास जो सैम्पल फ्लैट में बेडरूम्स दिखाए हैं वो 2 हैं, क्योंकि उन्होंने जो थर्ड बेडरूम है उसको एज अ टीवी लाउंज आपको पोर्ट्रे किया हुआ है इन द सैम्पल फ्लैट. सो लिविंग एंड डाइनिंग के बिल्कुल सामने हमारा आता है, यहाँ पे पहले लेफ्ट में हमारा पाउडर रूम है. एंड बिल्कुल स्ट्रेट में हमारा आता है ये मास्टर बेडरूम. नाउ दिस मास्टर बेडरूम ऑफ कोर्स जो इंटीरियर है इससे आप लोग, मैंने आपको पहले भी बोला, आइडियाज ले सकते हैं. बहुत सूदिंग है, इट्स अमेजिंग. बालकनी अगेन इट्स रनिंग थ्रू द बेडरूम. यहाँ पे हमारे पास ऑफ कोर्स आइडियाज़ मिल जाएंगे हमें अगर आपको फुली फर्निश्ड लेना है, सेमी फर्निश्ड. अगर आप सेमी फर्निश्ड में जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स फुली फर्निश्ड का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 lakhs अप, बिकॉज दे आर गिविंग यू एवरीथिंग विद द फर्नीचर एंड वॉल्स एंड एवरीथिंग. बट अगर आप सेमी फर्निश्ड लेते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टिकट साइज, तो आप सैम्पल फ्लैट से आइडिया ज़रूर ले सकते हैं, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डोंट थिंक दैट कि ये हम इतनी दूर जाएंगे एंड ऑल दैट. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. वन ऑफ माई कस्टमर इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट. ही हैज़ चूजन द सेम साइज. He has invested in this project and he purchased the project for 1.7 CR. Now the price is 2.6 CR. It's a 90 lakh appreciation within a year. तो अभी भी बहुत टाइम है. अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे आके रहना ही है. रहने के लिए तो इट्स अमेजिंग. जो क्लब हाउस हमें मिल रहा है इसके साथ, that's a 36,000 square feet clubhouse which is spread all over the tower, all over the first phase. जब हमें किसी भी हम अपार्टमेंट में जाते हैं, हम क्लब हाउस में जाते हैं, तो हमें अपने टावर से निकल के क्लब हाउस का एक्सेस लेना पड़ता है. बट यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि क्लब हाउस आपकी लॉबी से ही कंटिन्यू होता है. इट्स स्प्रेड अक्रॉस द फर्स्ट फेज एंड 36,000 स्क्वायर फीट इज नॉट लेस. इट्स अ लॉट. यू गेट रिफ्रेशमेंट एरिया, स्पा, pool, gymnasium, hot water, pool, everything. You get a non-alcoholic refreshment bar, library, jogging area, 2 swimming pool है. ओलंपिक 50% ओलंपिक्स टाइप में स्विमिंग पूल बने हैं. 1 is for kids, 1 is for adults. तो क्या चीज़ चाहिए आपको. एंड अगर आपको वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना है, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट. क्योंकि अगर आप हम अपने फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं, रिजॉर्ट्स में स्टे करने जाते हैं, तो क्यों ना हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो कि वीकेंड पे हमारा डे ऑफ हो जाए फैमिली के साथ एंड योर किड्स कैन एंजॉय द सर्विसेज प्रोवाइडेड. ऑल्सो यू हैव अ प्लेस वेर इन यूल गेट अप्रिसिएशन. अगर हम आपको ये दिलाते हैं तो आई कैन गिव यू अ गारंटी विदिन 6 months. जैसे ही जो मैंने आपको फर्स्ट फेज के बारे में बताया, जैसे ही इसका सेकेंड फेज अनाउंस होगा, वैसे इसके प्राइसेस और रिवाइज हो जाएंगे. 90 lakhs तो अप्रिशिएटेड है ही, और ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे. तो ये दोनों के लिए अच्छा है, एंड यूज़र के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी. और जब मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाऊंगी अभी मैप पे, देन यू विल बी अमेज्ड. तो हमारा सैम्पल फ्लैट अब हमने देख लिया, तो जल्दी से हम बाहर चलते हैं. 7 एलिवेटर्स मिल रहे हैं हमको. वी आर गेटिंग 7 हाई स्पीड एलिवेटर्स, राइट, जिसमें 4 हमारे सीधा अपार्टमेंट्स में आते हैं एंड 3 विल बी ऑन द रिसेप्शन साइड फॉर द सर्विस. जो सर्विस वगैरह के लिए होता है, सर्विस लिफ्ट बोल सकते हैं उसको. तो टोटल 7 एलिवेटर्स वी हैव. वी डोंट हैव टू वेट कि लिफ्ट सेकंड पे आ रही है, थर्ड पे आ रही है. ये सारी बातें मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, राइट, क्योंकि इसमें इतने बेनिफिट्स हैं. बट मैं चाहती हूँ कि आप आओ और खुद ये चीज़ें देखो, तो आपको मज़ा आएगा देख के कि वाओ, राइट. आ जाइए.
ये हम आपको पूरा समझा देते हैं। ये पूरा क्रिसोमी सिटी है। सो क्रिसोमी के पास टोटल 65 एकर्स ऑफ लैंड है। सो दिस इज़ द होल क्रिसोमी सिटी। जिस फेज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ये वाला फेज़ है जो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। क्रिसोमी इज़ प्लानिंग टू कम अप विद द कमर्शियल एंड एवरीथिंग। तो ये 65 एकर्स में मॉल आएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, कमर्शियल आएगा। एंड जो हमारा नया फेज़ है उसका टावर भी इसी में है, बट वी आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज इट राइट नाउ। तो नाउ अगर आप इसको देख रहे हैं, ये दिस इज़ द ट्रम्पेट जंक्शन जो बन रहा है क्रिसोमी के बिल्कुल सामने। मैंने आपको शायद बताया है ट्रम्पेट जंक्शन बन रहा है। अब आप इसकी कनेक्टिविटी देखिए। ये हमारा पूरा ट्रम्पेट जंक्शन है विच लीड्स अस टू अ लॉट ऑफ रोड्स। यहाँ से हम सीधा जहाँ बैठे हैं वहाँ हम बैठे हैं। ये हमारा जो रोड जा रहा है ट्रम्पेट जंक्शन का, दैट इज़ द CPR एंड SPR रोड। ये सीधा हमें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे लेके जाएगा। ये हमारा पूरा CPR SPR रोड है विच कनेक्ट्स अस टू द ट्रम्पेट जंक्शन, राइट। अब उसके सामने ये हमारा NH8 है। क्रिसोमी इज़ ओनली 1.8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी NH8। तो यहाँ पे हम दिल्ली से कनेक्टेड है, हम SPR से कनेक्टेड है, CPR से कनेक्टेड है, गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्टेड है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कनेक्टेड है। एंड ये हमारा सीधा लेकर जाता है हमें एयरपोर्ट। ये पूरा रोड हमें एयरपोर्ट लेके जाता है, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर सिटिंग। ये जो पीछे है ये पूरा हमारा ग्लोबल सिटी है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 एकर्स का ग्लोबल सिटी है। अब आप जो ये ग्रीन जोन देख रहे हैं, यहाँ हमारा 65 एकर्स का क्रिसोमी सिटी है। नाउ अब जो ये ग्रीन जोन देख रहे हैं दैट इज़ अ 220 एकर्स ऑफ ग्रीन जोन, राइट। तो यहाँ पे कभी और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो ग्रीनरी बहुत मिलेगी। अगर आप यहाँ के AQI को कंपेयर करेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी से, दिल्ली से या गुड़गांव से, तो इसका AQI इज़ फार बेटर बिकॉज ऑफ द ग्रीन एरिया। अब ग्रीन जोन के इधर जो आप एक एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इट्स ऑलरेडी पास्ड। यहाँ पे हमारे पास एक रेलवे स्टेशन आ रहा है, मेट्रो आ रही है एंड ISBT आ रहा है। तो जैसे ही ISBT, मेट्रो एंड रेलवे स्टेशन आएगा तो आप मेरी बातों को इस तरीके से समझिएगा कि जब ये चीज़ें आएंगी तो हमारे प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन कितनी होगी, राइट। हमारी प्रॉपर्टी का प्राइस कितना बढ़ेगा, क्योंकि जो फ्यूचर हम देख रहे हैं वो फ्यूचर में पता चल रहा है। टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल, क्रिसोमी के बिल्कुल सामने ऑन द राइट साइड, ट्रम्पेट जंक्शन के इस साइड हमारा कमर्शियल आ रहा है। ये पूरा कमर्शियल, यहाँ पे हमारे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्पोरेट ग्रीन्स आ रहा है। सो सॉरी टू से DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स आ रहा है, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस ने ऑलरेडी साइन कर लिया है। तो हमारे पास ये जापान का बहुत बड़ा फ्यूचर है। उन्होंने ये सोचा है कि अगर हमारे यहाँ पे साइबर हब आपने देखा होगा, वैसे ही DLF का जो साइबर हब है उसका सेकंड पार्ट कॉर्पोरेट ग्रीन्स है। तो वहाँ पे कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती है तो वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ आते हैं। जब एम्प्लॉयज़ आते हैं उन्हें घर चाहिए होता है रहने के लिए, राइट। तो आप लेके रेंट आउट भी कर सकते हैं घर। एंड जितना भी हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे क्राउड होगा वो ऑलमोस्ट सारा क्रीम क्राउड होगा बिकॉज ऑफ दी कॉर्पोरेट ग्रीन्स। सो दिस इज़ द होल मैप। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप आइएगा, आपको और बेटर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जो हमारा क्रिसोमी का फेज़ है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, उसके तीनों टावर्स की भी आपको एक छोटी सी वीडियो इसमें मिलेगी। उसके बारे में मैं पहले बता देती हूँ। देयर आर 3 टावर्स जिसमें हमारे 12 पेंट हाउसेज हैं। एक में हमारे सेमी फर्निश्ड फ्लैट्स हैं, एक में हमारे फुली फर्निश्ड फ्लैट्स हैं। उसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे ये टावर्स बनेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द पोजेशन, स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इन टावर्स का इस फेज़ का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, तभी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड फेज़। स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो चुका है। पोजेशन नियरली 8 to 9 मंथ्स में मैक्सिमम जिन लोगों ने खरीदा है उनको मिल जाएगी। तो आपके पास बहुत कम टाइम है। रीसेल में वेरी फ्यू यूनिट्स अवेलेबल हैं, उसमें आप आइए। नहीं तो वी हैव अ न्यू फेज़ कमिंग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यू हैव टू मीट अस, यू हैव टू कॉल अस, यू हैव टू व्हाट्सएप अस। एंड आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत ट्राई किया है एवरी निटी ग्रिटी में जाने का,
बट सिंस कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कम एंड विजिट दिस beautiful site and you will get to know the future of your children, because this is actually the developing city right now, developing place wherein you will get everything. सब कुछ पीछे रह जाएगा अगर द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बन गया. बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, बेस्ट टू स्टे. कॉल अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. जितने लाइक्स एंड शेयर करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा. अगेन आई विल से नेगेटिव रिव्यूज़ देने के लिए भी हम रेडी हैं, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप टाइम निकालें एंड ये वीडियो देखें. थैंक यू सो मच. नमस्ते. सी यू नेक्स्ट.